वेलकम माय ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। सो आज हम बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। इसका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स है वो भी आप पढ़ के जाए, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो भी आपको पढ़ के जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको क्यों लाया गया? तो देखो, सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं सभी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लाना ज़रूरी था। जो पहले जो एमडीजीज़ थे उनका सिर्फ गोल इतना ही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, मतलब जिनका विकास हो रहा है, सिर्फ उस पर फोकस किया जाए। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ऑल ओवर जितनी भी कंट्रीज़ है उनके ऊपर ध्यान दिया गया है, इसीलिए इसको एसडीजीज़ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, इसको ग्लोबल गोल्स के नाम से जाना जाता है, वर अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशंस, द मेंबर ऑफ द स्टेट इन द 2015 एंड यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी। एंड क्या करना है? पॉवर्टी को एंड करना है, प्रोटेक्ट द प्लानिट को जो है उसको प्रोटेक्ट करना है, इंश्योर ऑल इंजॉय पीसेस एंड प्रोस्पेरिटी बाय द 2030। मतलब कि सतत विकास लक्ष्य एसडीजी, जिसे वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी यहाँ पे जाना जाता है, 2015 में संयुक्त राज्य के सभी सदस्य देशों द्वारा गरीबी को समाप्त करने, ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान के रूप में अपनाया गया था। और 2030 तक सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें, तो इसके लिए इसको लाया गया है। आई होप कि छोटी सी बात क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, 50% डिस्काउंट ऑफर के साथ में नोट्स मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। और पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल है, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, लेबर वेलफेयर एंड यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को पास में शेयर करें कि मैम 50% ऑफर के साथ में, डिस्काउंट ऑफर के साथ में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे एक पीपीटी बना के लेके आई हूँ, जिसके अंदर है रियो 20। आप सभी जानते हैं कि रियो 20 के अंदर यहाँ पे सबसे पहले लाया गया था रियो समिट। और रियो समिट कब हुआ था? 1992 के अंदर हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरो के अंदर हुआ था। ये सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गूगल पे सर्च करिए अभी के अभी, और सर्च करके आपको पूरा पढ़ना है इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रियो 20 कब हुआ था? देखो, आपको है ना 1992 में 20 ईयर्स प्लस करने हैं, तो जैसे आप 20 प्लस करोगे तो आपके पास में 2012 निकल के आएगा। तो देखो, जो रियो 20 हुआ था वो कॉन्फ्रेंस द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द डेवलपमेंट रियो डी जेनेरियो में हुआ था जून 2012 के अंदर। आई होप कि क्लियर है। मतलब यहाँ पे इसको क्यों लाया गया था यहाँ पे, कि जो जितना भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है विच आर द मतलब कि कैरी द मोमेंटम जनरेटेड बाय द एमडीजीज, मतलब जितना भी उत्पन्न किए गए थे एमडीजीज के द्वारा, उनको ही आगे तक लेके जाना था। देखो, एमडीजीज थे उसमें 8 गोल्स थे, क्लियर है। बट यहाँ पर 17 गोल्स है, मतलब 17 गोल्स यहाँ पे इंक्लूडिंग किए गए हैं। तो जितने भी छूट रहे थे उस टाइम पे, उसको थोड़ा सा मतलब इन्हेंस कर दिया गया है, इम्प्रूव कर दिया गया उनमें। तो आप देख सकते हो, पहले 8 गोल्स थे बट अब नाउ इज 17 गोल्स। आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो एसडीजीज है वो वाइडर स्केल पे है। और यहाँ पर जो है वो 17 गोल्स, 169 टारगेट्स है और 231 यूनिक इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स का मतलब, जैसे कि इंडिकेटर्स ये बताते हैं कि कौन सा गोल अचीव हुआ है और कौन सा गोल अचीव नहीं हुआ है। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, सपोर्ट करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है द
एसडीजीज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द एमडीजीज, मतलब कि हाँ पूरी तरीके से डिफरेंट तो है ही, क्योंकि एडवांस लेवल का है तो इसलिए थोड़ा सा इसको क्या करता है, कवरिंग करता है, यूनिवर्सल कवरिंग करता है एवरी कंट्री वर्ल्ड, नो लॉन्गर एप्लीकेशन ओनली डेवलपिंग कंट्री, मतलब डेवलपिंग कंट्री को ही यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं करता है, बल्कि जो डेवलप्ड हो चुकी है उनके बारे में भी यहाँ पे कवर करता है। आई होप कि क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जो 17 गोल्स हैं उनका नाम यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये याद होंगे तभी आपके क्वेश्चन वहाँ पे बनेंगे। क्योंकि अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन दिखाया आपको, वो क्वेश्चन फॉर्मेट इसी टाइप से था कि कौन सा यूनिट जो गोल है या कौन सा गोल है, नंबर है, वो किससे मैच करता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 17 गोल्स याद होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, नो पॉवर्टी। फर्स्ट नंबर पे क्या होता है, कंट्री के अंदर नो पॉवर्टी रहेगी तो यहाँ पे कोई भी हंगर नहीं रहेगा, हंगरी नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा। तो आपको लिंक करते हुए चलना है। देखो फर्स्ट पे क्या है, पूरी दुनिया को नो पॉवर्टी करना। जब नो पॉवर्टी रहेगी तो हंगर मतलब कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अब भूखा नहीं रहेगा तो थर्ड नंबर पे आता है कि आपकी गुड हेल्थ हो जाएगी। आपको ट्रिक से याद करना है इसको, आप रटने बैठोगे नहीं याद होगा। थर्ड नंबर पे क्या है, इसको गुड हेल्थ वेल बीइंग हो जाएगी। फोर्थ नंबर पे अगर जो है व्यक्ति अपने शरीर पे ध्यान देगा तो एजुकेशन के बारे में ध्यान देगा, उसके बाद में क्या करेगा, एजुकेशन के बाद में ध्यान देगा। तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर है वो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, नो पॉवर्टी होगा तो हंगरी भी कोई नहीं रहेगा। थर्ड नंबर पे वो अपने गुड हेल्थ पे ध्यान देंगे। फोर्थ नंबर पे जब गुड हेल्थ हो जाएगी तो एजुकेशन पे ध्यान देंगे। फिफ्थ नंबर पे जेंडर इक्वलिटी पर ध्यान देंगे, मतलब जेंडर यानी कि मेल और फीमेल में डिफरेंस नहीं करेंगे। सिक्स नंबर पे आता है क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल, यानी कि सिक्स नंबर पे क्या आता है, क्लीन वाटर एंड सस्टेनेबल। 7 नंबर पे आता है अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी। ठीक है, इससे अभी भी क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर कि बताओ 6 नंबर गोल है वो किससे, मतलब कौन सा गोल है जो वाटर से बिलोंग करता है। तो 6 नंबर गोल है जो वाटर से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको याद करना है। एनर्जी 7 नंबर पे है, जब पानी पे ध्यान देंगे उसके बाद में ऊर्जा पे ध्यान देंगे। डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर हमारा जो है वो डिसेंटली ग्रोथ में आएगा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है ना, तो 8 नंबर क्या है, डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th नंबर पे क्या है, इंडस्ट्रीज इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। 10th नंबर पे है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, मतलब जितने भी इनइक्वालिटीज ऐसा मानता है उनको रिड्यूस करना, ख़त्म करना। ठीक है, नेक्स्ट इज 11 नंबर है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, मतलब 11 नंबर पे क्या आता है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 12 नंबर पे क्या आता है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शंस एंड प्रोडक्शंस। और 30 नंबर पे आता है क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है ना, 30 नंबर पे क्या आता है, गोल नंबर 13 क्लाइमेट एक्शन पे। फिर 14 आता है लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑन लैंड, मतलब 14 और 15 को आपको कनेक्ट करके चलना है। 14 का है लाइफ, यानी कि पानी के नीचे जितना भी होता है जीवन, उनके ऊपर ध्यान देना। भूमि पर जो जीवन होता है उनके ऊपर ध्यान देना। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत बनाना। और लास्ट में है कि पार्टनरशिप करना, अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, यानी कि गोल्स को अचीव करने के लिए पार्टनरशिप करना। आई होप कि आपको 17 गोल्स है बहुत ईजी वे में लर्न हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार वीडियो दोबारा से देखना, आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चलो, आपको अगर लर्न हो गया है तो यहाँ पे क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास में। STC स्टेज 10 है जो किससे बिलोंग करता है, STC 30 है, 13 STC 14, STC 15 किससे बिलोंग करता है, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने अभी जस्ट बताया ही है कि 14 बिलोंग करता है। 14 जो है वो बिलोंग करता है यहाँ पे लाइफ बिलो वाटर। अब देखो सी में 4th ऑप्शन आ रहा है, तो सी में एक तो 4th ऑप्शन यहाँ आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, बाकी 2 कट हो गए। ठीक है, अब बाकी है जो 15 देख लेते हैं, डी नंबर पे देख लेते हैं। तो 15 नंबर है लाइफ ऑन लैंड, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सेकंड यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब So next question, the first sustainable development goals aim to the eradicate extreme poverty. How does the UN country measure extreme poverty? मतलब पहला सतत विकास लक्ष्य अत्यधिक गरीबी को मिटाना है। संयुक्त राष्ट्रीय वर्तमान में अत्यधिक
गरीबी को कैसे मापता है। तो यहाँ पे बताना है कि एक पॉवर्टी को मापने का मेजरमेंट करने का यहाँ पे क्या है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पीपल हु इज़ आर अनएम्प्लॉयमेंट अनएबल टू एक्सेस वेलफेयर बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट। सेकेंड ऑप्शन इज़ पीपल हु इज़ लाइव ऑन लेस दैन $1.25 a डे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि जो वे लोग हैं जो प्रतिदिन 1.525 से भी कम में जीवन यापन कर रहे हैं डॉलर, ठीक है, तो वो लोग क्या है गरीबी रेखा के नीचे यहाँ पे माने गए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि SDGs आर डिजाइन्ड एंड पॉवर्टी हंगर एड्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन एंड गर्ल्स। तो मेन यहाँ पे पर्पस अगर पूछा जाए तो इनमें से आपको बताना है ऑप्शंस में। एक यह क्वेश्चन आपका फॉर्मेट होता है यहाँ से, SDGs गरीबी, भूख, एड्स और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ में भेदभाव को समाप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन 700 मिलियन पीपल्स, यानी कि 700 मिलियन जो से अधिक लोग हैं वो 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ टुडे, यानी कि इतनी मतलब कि जैसे कि 10% आबादी है वो आज भी अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, सभी क्या है बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये है कि आप किस कंडीशन में रह रहे हो, ये कंडीशन यहाँ पे बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाटर एंड सस्टेन फॉर ऑल्स। मतलब इसका जो आंसर है वो होगा, क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा 6 है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें जो वाटर के लिए, जल के लिए बात कही गई है वो 6 SDGs में कही गई है। इस टाइप से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। और अगर आप UGC नेट पेपर 1 का फुल मटेरियल लेना चाहते हो, नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर पेपर, शॉर्ट नोट्स फॉर क्विकली रिविजन, तो सभी के सभी अवेलेबल है। व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।